क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ध्यान से, पहले तार सही कर दूं वरना वो आवाज़ गड़गड़ करने लगती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा लिख लो कोने में कहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x = a × c अपॉन b + c। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेगा 1 नंबर पे। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना। ये इसका आंसर है, इस वाले का। ये वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ, ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, घर पे ट्राई करना, सेम ऐसे ही होगा जैसे ये होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अ गर्ल्स ऑफ हाइट 19 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहली गलती क्या करोगे बच्चे, देखना ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर और यहाँ क्या लिखा है मीटर, तो पहली गलती ये मत करना। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। यहाँ कहीं पे लैम्प पोस्ट है, ध्यान से देखो, ये लैम्प पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये लैम्प पोस्ट है। ठीक है, लैम्प पोस्ट। ठीक है, और इस तरीके से ये बेस है, और यहाँ कहीं पे गर्ल्स खड़ी हुई है, ये गर्ल्स है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये गर्ल्स लैम्प पोस्ट की ओर चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ये गर्ल्स लैम्प पोस्ट की ओर चलना स्टार्ट कर रही है। तो इसको नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, ए, और ये बी, और ये सी, और यहाँ कहीं पे ये डी। ठीक है, ये गर्ल्स इस तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, और ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है। कैसे, 1.2 मीटर पर सेकेंड। और कितनी सेकंड तक चल रही है, 4 सेकंड तक। तो इसकी स्पीड देखो, ये कितना चली, मतलब बी से डी तक, बी से इसने चलना स्टार्ट किया, कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकंड में कितना चल रही है, 1.2 मीटर। ठीक है, और वो कितने सेकंड तक चल रही है, यहां देखो, यहां लिखा हुआ है 4 सेकंड। कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक। तो यहां से जब वो चलना स्टार्ट करेगी तभी तो 4 सेकंड बाद यहां तक चल के आएगी, तो कितनी दूरी चलेगी, तो 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 × 4 मतलब 4.8 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो आ गई मेरी, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस आ गई मेरी कितनी, 4.8 मीटर। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है भाई, ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, x। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब गर्ल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी हुई है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ की कितनी है, 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। अब इसको यहां से ऐसे ट्रायंगल बना दो, एक तरीके का ये ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गया, और ये हटा के इस गर्ल्स को यहां कर देते हैं, गर्ल्स यहां खड़ी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्लियर है यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ी देर के लिए इस फिगर को मैं ऐसे सीधा कर देता हूं, ध्यान से देखना। टीले पे मतलब ऊंचाई पे यहां पे मैंने सी पहुंचा दिया, सी को ऊपर ले गया, और ए बी को बेस बना दिया, ए और बी को। ध्यान से देखना, अब बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, डी, मतलब बी और सी के बीच में यहां पे आ रहा है डी। और इसी तरीके से ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, ए, उसको डी और ई नाम दे देते हैं। ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, ई, तो यहां पे ई नाम दे दिया। तो ये देखो, ये गर्ल्स हो गई कितनी, 90 सेंटीमीटर की, 90 सेंटीमीटर की। ये कितना हो गया, 3.6 मीटर। अब कहीं ना कहीं आपको देख के लग रहा है, अब देखो, और इसमें क्या दिया है, बीडी, बीडी कितना है मेरे पास, 4.8 मीटर, मतलब ये दिया हुआ है 4.8 मीटर। और डीसी, डीसी कितना है मुझे पता नहीं, तो डीसी को मैंने एक्स लिख लिया। अब कहीं ना कहीं ये बीपीटी लग रही है, ध्यान से देखना। 1 मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है, कॉल अटेंड कर लूं जरा। कहीं ना कहीं देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल, ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ACAB, CAB, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है भाई। देखो ध्यान से, सिमिलर है, कैसे हैं अभी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, नहीं पता चल रहा है, तो मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल ECD एंड ट्रायंगल CAB में क्या लिख रहा हूं, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, एंगल A = एंगल E, एंगल A = एंगल E, इसको क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। याद होना चाहिए आपको, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ध्यान से देखना, दूसरा पॉइंट, एंगल D, ये वाला एंगल, एंगल D = एंगल B है, बिल्कुल है। क्यों, एंगल B = एंगल D, ये भी क्या है मेरा, कोरोस्पोंडिंग एंगल।
तो बाई ए सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलरिटी से ध्यान दो, देखना बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल CED कोंग्रू सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। अब देखो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिंपल सी बात है। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, CB अपॉन CD। ध्यान से देखो, इस साइड का, ये साइड का रेशियो मतलब CB का रेशियो CD के साथ इज इक्वल टू E अपॉन ED, AB अपॉन ED। क्लियर है यहां तक? ये होता है, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो CB को मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 4.8 अपॉन CD कितना है, CD तो पूरा पूरा पता है मेरे पास, x इज इक्वल टू AB कितना है 3.6 देखना ध्यान से, मीटर में, ये मीटर में, अपॉन में ये सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिख सकता हूं मीटर में, तो 0.9 मीटर। ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 9 से 9 कट गया, तो इससे ये कट गया, कितना आ गया 4। तो यहां से कितना आ गया, ध्यान से देखो, x प्लस 4.8 इक्वल टू 4x। कैसे, ये x इधर चला गया, तो इस x को उधर ले जाओ तो कितना आ गया 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस x। तो यहां से कितना आ जाएगा 4.8 अपॉन, यहां से कितना बचेगा 3, तो 3 कहां चला गया डिवाइड में, तो 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये गर्ल्स की हाइट है। आई बात समझ में, वो हाइट कह रहा हूं कि वो इतना चली, उसकी शैडो की लेंथ, तो शैडो की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये, अल्टीमेट क्वेश्चन था। काफी हद तक मैं आपको समझाने में कारगर रहूंगा। अच्छे से देखना वीडियो को, कोई पार्ट ना समझ में आए मेरे से दोबारा जरूर पूछना। बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, नोट डाउन कर लो इसको, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है।